नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। हर हर महादेव। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे आखिर महाशिवरात्रि पर ऐसे कौन से व्रत नियम किए जाने चाहिए या किए जाते हैं जिन्हें अगर आप कर लेते हैं तो आपकी हर मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। साथ ही महादेव की कृपा आपके ऊपर पूरे साल बरसती रहती है और आपके जितने भी बिगड़े काम होते सभी बन जाते हैं। तो चलिए जानते हैं आखिर बागेश्वर धाम सरकार इन नियम उपायों के बारे में क्या बताते हैं। महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे, अतः शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार्य किया था। अतः अविवाहित जातक शीघ्र विवाह हेतु शिवरात्रि पर शिव जी की पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार अब की बार महाशिवरात्रि 8 मार्च को मनाई जा रही है। यह पर्व हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाया जाता है। धर्मशास्त्रों में निहित है कि महाशिवरात्रि तिथि पर भगवान शिव और माता पार्वती परिणय सूत्र में बंधे थे, अतः शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व है। कालांतर में माता पार्वती ने भगवान शिव की कठिन तपस्या की थी। कठिन तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने माता पार्वती को अर्धांगिनी रूप में स्वीकार्य किया था। अतः अविवाहित जातक शीघ्र विवाह हेतु शिवरात्रि पर भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना करते हैं। वहीं विवाहित स्त्रियां सुख, संतान और सौभाग्य की प्राप्ति हेतु शिवरात्रि का व्रत करती हैं। शिवरात्रि करने के कई कठोर नियम हैं। इन नियमों का पालन करने से व्रत पूर्ण होता है। अगर आप भी इच्छित वर की प्राप्ति हेतु सावन शिवरात्रि का व्रत कर रहे हैं तो व्रत नियम जरूर जान लें। आइए जानते हैं सावन शिवरात्रि के दिन क्या करें। सावन शिवरात्रि के दिन स्नान ध्यान कर सर्वप्रथम गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करें। तत्पश्चात कच्चे दूध से अभिषेक करें। अंत में सामान्य जल में बेलपत्र और सुगंध मिलाकर अर्घ्य दें। आप चाहे तो पीतल के पात्र में दूध, दही, शहद, गंगाजल और पानी मिश्रित पंचामृत से भगवान शिव का अभिषेक करें। महिलाएं पूजा के समय माता पार्वती को पूजा के समय श्रृंगार का सामान ही चूड़ियां और सिंदूर अर्पित करें। सिंदूर अर्पित कर माथे पर जरूर लगाएं। अविवाहित लड़कियां इस समय राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। सावन शिवरात्रि पर सात्विक विचार मन में रखें, अतः मन ही मन शिव सुमिरन करें। साथ हूं, अगर आप मन में सात्विक विचार रखते हैं तो आपका मन और तन शुद्ध रहेगा और आपको भक्ति करने में आसानी भी रहेगी और साथ ही भोलेनाथ की कृपा भी आपके ऊपर बनी रहेगी। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए शिवलिंग पर भांग, धतूरा, बेलपत्र आदि चीजें अर्पित करें। इस समय शिव चालीसा का पाठ और आरती करें। सावन शिवरात्रि पर ब्रह्मचर्य नियमों का पालन करें, क्योंकि ये एक पवन त्योहार होता है और इन नियमों का पालन बहुत जरूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि शिवरात्रि पर क्या नहीं करना चाहिए, क्या न करें। सावन शिवरात्रि पर अन्न ग्रहण न करें। अगर आप व्रत उपवास रख रहे हैं तो संध्या आरती के पश्चात फलाहार करें। दिन के समय में भी फल ही ग्रहण करें। सावन शिवरात्रि के अगले दिन पूजा पाठ कर व्रत खोलें। इस समय अन्न ग्रहण कर सकते हैं। सावन शिवरात्रि पर दिन में सोने की मनाही है। भूलकर भी दिन में न सोएं। आखिर ऐसी कौन सी गलतियां होती है जिनके कारण माता लक्ष्मी घर से चली जाती है, और साथ ही हम बताएंगे कि आखिर इन गलतियों से कैसे बचा जा सकता है। तो चलिए बात करते हैं आखिर आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं। आचार्य चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। आचार्य चाणक्य को न केवल किताबी विषयों का बल्कि जीवन की अच्छी और बुरी दोनों तरह की परिस्थितियों का अनुभव था। उन्होंने जीवन के हर पहलुओं के बारे में विस्तार से बताया है। चाणक्य ने मानव कल्याण के लिए एक चाणक्य नीति की रचना की है, जिसमें उन्होंने राजनीति, युद्ध और लोगों के साथ बराबरी बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन किया। अपनी नीति शास्त्र में उन्होंने मनुष्य के जीवन के कई पहलुओं को गहराई से साझा किया है। चाणक्य की नीतियां आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। आचार्य चाणक्य ने अपनी नीतियों में गुणी इंसान के बारे में भी विस्तार से जिक्र किया है। उनके अनुसार व्यक्ति के अंदर कुछ ऐसे गुण होते हैं जो उसे सफल बनाते हैं, और मां लक्ष्मी भी ऐसे लोगों से प्रसन्न रहती हैं।
चलिए जानते हैं इसके बारे में। अन्न का सम्मान। आचार्य चाणक्य के अनुसार जिन घरों में सदैव अन्न का सम्मान किया जाता है वहां कभी किसी चीज की कोई कमी नहीं होती है। मां लक्ष्मी की कृपा से ऐसे घरों के भंडार सदैव भरे रहते हैं। जिन घरों में अन्न का सम्मान नहीं करते हैं या अन्न की बर्बादी करते हैं वहां पर कभी भी मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा का वास नहीं होता है। जहां होता है ज्ञानियों का सम्मान। मनुष्य को सदैव ज्ञानी लोगों की संगति करनी चाहिए और उनका भलीभांति सम्मान करना चाहिए। आचार्य चाणक्य भी कहते हैं कि जिन घरों में ज्ञानी व्यक्ति का सम्मान किया जाता है वहां मां लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं। ज्ञानी व्यक्ति आपको सही राह पर चलने को प्रेरित करते हैं। वहीं मूर्खों के कारण आप समस्याओं से घिर सकते हैं। घर की महिला का सम्मान। तो दोस्तों, आचार्य चाणक्य कहते हैं जिस घर में महिलाओं का सम्मान होता है उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है, और साथ ही जिस घर में गृह क्लेश या महिलाओं के साथ अच्छा बर्ताव नहीं होता है उससे माता लक्ष्मी तुरंत चली जाती है। घर में पूजा पाठ करना, तो आपको बता दें कि जिस घर में नियम से पूजा पाठ होता है उस घर में माता लक्ष्मी का वास बना रहता है, और साथ ही जिस घर में पूजा पाठ आदि नहीं किया जाता है उस घर से माता लक्ष्मी तुरंत ही किनारा कर लेती है। गौ माता को रोटी देना, तो दोस्तों सनातन धर्म में गौ माता को बहुत पूजनीय माना जाता है। तो जिस घर में सबसे पहली रोटी गौ माता की निकली जाती है उस घर से माता लक्ष्मी कभी नहीं जाती है। साथ ही घर में पैसों बरसते हैं। वे कौन से फूल होते हैं जो महादेव को अति प्रिय होते हैं? अगर आप उनको शिवरात्रि के दिन शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो भोले बाबा आपकी हर परेशानी को हर लेते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन महाशिवरात्रि का त्योहार मनाया जाता है। इस साल महाशिवरात्रि का व्रत 8 मार्च 2024 को रखा जाएगा। इस दिन माता पार्वती और शिव जी का विवाह हुआ था। महाशिवरात्रि के दिन शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने से साधक की सारी मनोकामना की पूर्ति होती है और घर में सुख समृद्धि आती है। ऐसी भी मान्यता है कि इस दिन का उपवास करने से पापों से मुक्ति मिलती है। शिव पुराण में कुछ ऐसे फूलों के बारे में बताया गया है जिनको अर्पित करके भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया जा सकता है। आइए जानते हैं भगवान शिव को कौन से फूल अर्पित कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए चमेली का फूल अर्पित करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इस दिन शिव जी को चमेली का फूल चढ़ाने से साधक के जीवन में सुख शांति आती है, साथ ही उसका घर परिवार भी एक से चलता है। अब आगे बात करते हैं धतूरे का फूल। भगवान भोलेनाथ भांग और धतूरा बहुत ही प्रिय है। ऐसे में शिवरात्रि के दिन शिव जी को धतूरे का फूल चढ़ाने से साधक के दाम्पत्य जीवन में आ रही सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। इसके साथ ही भक्त की हर इच्छा की पूर्ति होती है और ग्रह क्लेश को भी खत्म कर देते हैं। अब बारे करेंगे गुलाब का फूल। यदि आप अपने दाम्पत्य जीवन में खुशहाली बनाए रखना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन महादेव को गुलाब का फूल अर्पित करें। ऐसा करने से शिव की कृपा साधक पर हमेशा बनी रहती है। साथ ही गुलाब का फूल चढ़ाने से संतान सुख की भी प्राप्ति होती है। अलसी का फूल। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को अलसी का फूल अर्पित करने से व्यक्ति को हर पाप से मुक्ति मिलती है। अलसी का फूल भगवान शिव के साथ साथ। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने आपको बताया कि आखिर महाशिवरात्रि पर कौन से ऐसे व्रत नियम किए जाने चाहिए जिन्हें अपनाकर आप अपनी हर परेशानी से दूर हो सकते हैं। साथ ही आपके ऊपर जितनी भी परेशानी होती है, कष्ट होती है, सभी खत्म हो जाते हैं। तो बागेश्वर धाम सरकार ने जो उपाय बताए हुए बहुत ही सार्थक और सिद्ध उपाय है। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री राम, जय श्री बागेश्वर धाम।